रमीन जो कि इतनी दफ़ा मिट्टी पलीत करवाने के बावजूद भी वो वासिफ का पीछा नहीं छोड़ी। उसके पीछे मंडलाती फिर रही है। उसने प्यार कम और ज़िद ज़्यादा बना रखा है इस रिश्ते को। लेकिन वासिफ के कभी करीब नहीं हो सकती। वो समझ रही है कि वो ये सारी तमाशबिनियाँ सारे ड्रामे करके वासिफ से फ़र्द को दूर कर देगी। लेकिन बाजी ये तुम्हारी गलतफहमी है और ये फिर गलतफहमी ही रह जाएगी। एक दफ़ा फिर खुदकुशी कर लो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फ़रद को भी इस बात की टेंशन है और इस बात की टेंशन में वो बार बार कह रही है, देखो मैंने एक फ़ैसला कर लिया और फ़ैसला उसका ये होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। वैसे भी रमीन तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें उससे शादी कर ही लेनी चाहिए। जिस पर वासिफ चीख उठकर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए। आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया? अरे मैंने कल नहीं सोचा था तो आज कैसे उसके बारे में सोच लूँ? ये सारी बातें अज़रा तक पहुंच जाती है। अज़रा कहती है कि आखिर ये टाल मटोला क्या बन रहा है? अरे भाई बताओ तो सही क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? जिस पर आप देखेंगे कि फ़र्द सारी बात बताती है और कहती है कि उधर तो अलहदा ही मुसीबतें हैं, यानी कि पुप्पो बेगम ने कब्ज़े कर लिए वो अलहदा बात, लेकिन इधर मेरी जान पे बनी हुई है। यानी कि जो मैंने टेस्ट करवाए थे मेरे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा है। जिस पर वासिफ कहता है कि तुम क्यों घबरा रही हो? अरे भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन वो कहती है कि कब तक खड़े हो ये तो मुझे कोई पता नहीं है। पता नहीं कब कहाँ कौन साथ छोड़ जाए, किसी का क्या भरोसा। ये बात बार बार कहती है लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा उसको तसल्ली देती है, कहती कैसी बातें कर रही हो? देखो वो तुमसे बहुत प्यार करता है और ऐसा कभी भी नहीं करेगा और तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को लेके परेशान मत हुआ करो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरा तुमसे वादा है। और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है, कैसी कैसी मुझे साफ साफ बताओ ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ। अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर अज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अज़रा आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तिलाफ़ात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशीष इस बात के लिए नहीं मान रही है। लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है, अरे बीबी जान जल्दी से अपनी इद्दत को ख़त्म करो और निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वो अस्मा को कॉल करती है और कहती है कि अस्मा देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ होंगे और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा।
जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि इस्मा कहती है कि ज़रा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फँस जाएँ, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दें जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को, और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। खैर आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत, और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।